कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने एक अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ विचार विमर्श के बाद कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि दोहा में होने वाले सम्मेलन की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने सम्मेलन की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। कतर के प्रधानमंत्री ने इजरायली आक्रमण का पूरा जवाब देने की घोषणा कर दी है, लेकिन सियासी क्षेत्रों में ये कहा जा रहा है कि क्या कतर इतनी हिम्मत कर सकेगा। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, जिन्होंने बंधकों की सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। उन्होंने कहा कि वो हमले वाली सुबह इजरायली बंधकों के परिवारों से मिल रहे थे जब इसराइल ने मंगलवार को हमास अधिकारियों को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि बंधकों के परिवार इस समय बातचीत के दिन गिन रहे हैं, जिसके बाद अब सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है। हम इजरायली प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से न्याय चाहते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया, क्या हमला कामयाब रहा। कतर पर इजरायली हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री को फ़ोन करके जब ये कहा कि उनको ये पसंद नहीं आया, तो इस बात पर सियासी पंडित यकीन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ने कतर पर हमले के फ़ैसले को नासमझी भरा बताया तो है, लेकिन ख़ुद ट्रंप इस हमले के बारे में पहले से जानते थे। हालांकि दुनिया ये समझ रही है कि बेंजामिन ने बग़ैर ट्रंप को बताए हुए हमले का कदम नहीं उठाया होगा। सियासी पंडितों का दावा है कि इस हरकत की जानकारी ट्रंप को थी और पर्दे के पीछे का खेल उन्हीं का है। अखबार के अनुसार ट्रंप ने मंगलवार को नेतन्याहू से 2 बार बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से पूछा था क्या हमला सफल रहा। ज़ाहिरी तौर पर ट्रंप ने ख़ुद को इस हमले से दूर रखा है, लेकिन सियासत यही कहती है कि वो उनको सब मालूम था और वो पूरी तरह से इसराइल की पुष्टपराही कर रहे थे। ट्रंप ने यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की मांग की है। ट्रंप ने मांग की है कि दोनों एशियाई देश रूस से ऊर्जा आयात पर 100% टैरिफ लगाएं और कहा है कि अमेरिका भी यूरोपीय देशों के समान टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर यूरोप रूस पर आर्थिक दबाव बनाने में उनका साथ देता है तो वो यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भारत और चीन पर और भी कड़े व्यापार टैरिफ लगाने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को वाशिंगटन में यूरोपीय संघ और अमेरिकी अधिकारियों के बीच एक बैठक में वीडियो कॉल के ज़रिए ये मांग की, जिसमें रूस पर दबाव बनाने के विभिन्न तरीक़ों पर भी चर्चा हुई। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार बातचीत से जुड़े सूत्रों ने ये जानकारी दी है। ट्रंप ने दोनों एशियाई देशों से रूस से ऊर्जा आयात पर 100% टैरिफ लगाने की मांग की है और कहा है कि अमेरिका भी यूरोपीय देशों के समान टैरिफ लगाएगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम ऐसा तभी करेंगे जब हमारे यूरोपीय साझेदार हमारे साथ चलेंगे। ट्रंप ने आज सुबह नई दिल्ली को ये भी आश्वासन दिया कि व्यापार वार्ता अच्छी तरह आगे बढ़ रही है और इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। ये ट्रंप प्रशासन के मिले जुले संदेश को दर्शाता है, जो हाल के दिनों में रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। वो एक नाव में पैर नहीं रखे हुए हैं, 2 नाव में चल रहे हैं और उनके बयानात बदलते रहते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा भरोसा करना मुनासिब नहीं है। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों का खंडन किया है। विदेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डॉक्टर जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, मुझे एड्स नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जाकिर नाइक के वकील अकबरुद्दीन अब्दुल कादिर ने उनकी ओर से इन खबरों का खंडन किया है और कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी तरह से सेहतमंद हैं और घर पर हैं। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक और उनके परिवार के सदस्यों की बीमारी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरें निराधार और झूठ हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी तरह के दुष्प्रचार में ना पड़ें और न ही किसी अफवाह पर ध्यान दें। डॉक्टर सक्रिय हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने में व्यस्त हैं। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दावा किया गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक एड्स जैसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जबकि उनकी पत्नी फरहत नाइक और उनकी बेटी HIV पॉजिटिव पाई गई हैं।